आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। वज़ीर बरखी जगदीश रेड्डी ने मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में कोयले की किल्लत के बायस बरखी कटौती के इम्कानी बहरान पर तबसरा करते हुए कहा कि तेलंगाना में बरखी बहरान का सवाल ही पैदा नहीं होता और रियासत में 1 मिनट के वक्फे के लिए भी बरखी कटौती नहीं होगी, क्योंकि तेलंगाना में आइंदा 200 साल तक दरकार कोयले का स्टॉक मौजूद है। मीडिया से बात करते हुए जगदीश रेड्डी ने कहा कि आज मुल्क भर में कोयले की पैदावार की किल्लत पैदा हो गई है, इसके लिए मरकजी हुकूमत के फैसले ही जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि कोयले की किल्लत की वजूहात मरकजी हुकूमत को आवाम के सामने पेश करनी चाहिए। जगदीश रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना भर में पैदा होने वाली बरखी को हैदराबाद मुंतकिल करने का मंसूबा तैयार किया गया है। इसके अलावा हैदराबाद से दीगर अजला को बरखी सरबराह करने के भी इंतजाम किए गए हैं। रियासत में हाइडल पावर बरखी की पैदावार भी हौसला अफजा है। श्रीसैलम, नागार्जुना सागर, रामागुंडम, भोपालपल्ली, कोत्तागुडम, मुनुगुडु में पैदा होने वाली बरखी रियासत के लिए काफ़ी है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल 16,000 मेगावाट बरखी की तलब देखी गई थी। तलब के मुताबिक उसी मकदार में बरखी सरबराह की गई। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत के मनमाने फैसलों की वजह से आने वाले दिनों में मुल्क में शदीद बरखी बहरान पैदा होने का अंदेशा है। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत के फैसलों से रियासतों को भी बरखी कटौती नागुज़ीर हो जाएगी। इसके लिए मुकम्मल जिम्मेदारी मरकज़ी हुकूमत को कबूल करनी होगी। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से वज़ा किए जाने वाले क़वानीन की वजह से रियासत में बरखी कटौती मुमकिन है, लेकिन फ़िल वक्त रियासत में बरखी कटौती के इम्कानात नहीं है और रियासत को कोई मुश्किलात दरपेश नहीं है। वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने कहा है कि इंटरमीडिएट साल अव्वल के इम्तहानात में निसाब को कम करने का फैसला किया गया है। इंटर साल अव्वल के इम्तहान के इनेकाद के सिलसिले में अहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक़िद करने के बाद मीडिया से बात करते हुए सबीता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि इंटर साल अव्वल तलबा के लिए मुफ्त में स्टडी मटीरियल भी पेश किया जा रहा है। मुख्तलिफ मज़ामीन के माहिरीन की मदद से स्टडी मटीरियल को तैयार किया गया है। सबीता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि बायोलॉजी, फ़िज़िक्स, बॉटनी, मैथमेटिक्स के स्टडी मटेरियल को आज से ही वेबसाइट में पेश किया जाएगा, जबकि बाकी मज़ामीन के स्टडी मटेरियल को बहुत जल्द वेबसाइट पर पेश कर दिया जाएगा। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के सेक्रेटरी उमर जलील ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोरोना की वबा के बायस कुछ अरसे तक इंटरमीडिएट के तलबा क्लासरूम की तालीम से महरूम हो गए थे, जिसके पेश नज़र इंटर के तलबा को 70% निसाब पर इम्तिहान मुनक़िद करने का फैसला किया गया। तलबा को इस सिलसिले में निसाब के फ़ीसद को इंतखाब करने का भी मौका फराहम किया जाएगा। उमर जलील ने कहा कि पर्चे सवालात में मज़ीद आसानी लाने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर पंचायत राज अरवली दयाकर राव ने कहा है कि सेहत के शोबे में मुल्क की दीगर रियासतों के मुकाबले में तेलंगाना नंबर 1 मकाम पर है और दारुल हुकूमत हैदराबाद हेल्थ हब में तब्दील हो गया है, जहां हर किस्म के इलाज के अलावा अद्वियात तैयार करने वाली कंपनियां कायम हुई हैं। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत हर फर्द की सेहत से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करते हुए उनका डेटा तैयार करने के लिए तेलंगाना हेल्थ प्रोफाइल प्रोग्राम को शुरू करने वाली है। इस प्रोग्राम के ज़रिए रियासत के हर फर्द के तमाम तिब्बी मायने किए जाएंगे और उसकी रिपोर्ट हेल्थ प्रोफाइल में दर्ज की जाएगी। वज़ीर दही तरक्की ने आज जनगांव ज़िले के राजावरम गांव में हेल्थ कैंप के इफ्तिताह के बाद मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए ये बात कही। ये हेल्थ कैंप अमेरिका एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस की जानिब से मुनक़िद किया गया था। हेल्थ कैंप से खिताब करते हुए वज़ीर दयाकर राव ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद रियासत में सेहत के शोबे में कई तब्दीलियाँ लाई गई। सरकारी दवाखानों में बुनियादी सहूलतें फराहम करते हुए सेहत के शोबे को मज़ीद मुस्तहकम किया जाएगा, जिसके नतीजे में आवाम की कसीर तादाद आज सरकारी दवाखानों से रुजू हो रही है। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर राव की क़यादत में सेहत के शोबे में कई इनकलाबी तब्दीलियाँ लाई गई हैं। क़दीम दवाखानों को मुनज़्ज़म करते हुए कई नए दवाखानों की इमारतों को तामीर किया गया है। ग्रेटर हैदराबाद के चारों तरफ 4 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स कायम किए जा रहे हैं। आरोग्यश्री स्कीम के जरिए हज़ारों मरीजों का इलाज किया जा रहा है। रियासती वज़ीर सयाहत श्रीनिवास गौड़ ने आज सालार जंग म्यूज़ियम में ईरान कौंसलेट की जानिब से मुनक़िद एक एग्जीबिशन का इफ्तिताह अंजाम दिया। This is all handwork. It's not by machine. We started this calligraphy. हमारा हैदराबाद में बिक रहे हैं इनले वर्क ऑफ शिराज। ये स्ट्रक्चर्स भी हमारे हैदराबाद में बहुत रहता है। ये हमारा
असेंबली शिराज मुन्सिपालिटी अली सब कौन सा तो देखो ऐसा रहता है ये हैदराबाद आप Mask, they call it ink mask. It's ink color. We have more pictures of that office. हमारे विद्याल साहब आते हैं ये सेंट्रल स्टेइंग देयर एंड That was one of the key advantages. As you mentioned, it's not आज गरीब से आके अच्छा वर्ल्ड फेमस पोएट माने बोले तो वो मामूली बात नहीं होता। वो कल्चर में हमारा तेलंगाना कल्चर इज द इंडिया में हमारे कल्चर का जैसा किधर भी नहीं रहता। एक दिन हम हमारा देश सफेद एक देश है, ये पूरा देश हमारा एक देश है। हमारे नवाब साहब हमारे किंग वर्ल्ड में रिचेस्ट कौन है बोल तो हमारा निजाम साहब वर्ल्ड में रिचेस्ट। आज भी हमारे खाना में मोहब्बत में हर एक चीज में भी ये प्लेस का डिफरेंट रहेगा। इंडिपेंडेंस का पहले भी गंगा जमुना तहजीब बोलते थे। यहाँ हिंदुओं मुस्लिमों एक छोटा गड़बड़ भी नहीं था उधर। लास्ट में छोड़ के पूरा दिखे तो एक गड़बड़ भी नहीं है। कल्चर में मोहब्बत में सुख जीना रहना बोल के उतना अच्छा ये हैदराबाद है। हैदराबाद बोलते वर्ल्ड में रिचेस्ट पर्सन बोले तो कितना ये देश का कितना हिस्ट्री रहे होगा। यही चारमीनार का ने वो डायमंड्स वो पर्ल्स पूरा ऐसा बाजार में बेचते थे कभी, उतना फेमस है। हिस्टोरिकल में बहुत अच्छा है। मैं समझ रहा हूँ शिराज साहब भी हमारा हैदराबाद का में हमारा निज़ाम नाम के बारे में भी पोएट्स दूंगा। आज भी हम लोग वो तेलंगाना हुकूमत ने नए ट्रिब्यूनल का क़याम अमल में लाते हुए दरियाए कृष्णा के पानी की तकसीम तक मरकज़ की जानिब से जारी करदा गेजेट नोटिफिकेशन पर अमल आवरी को रोकने का मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया। हैदराबाद के जलसौदा में कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड का इजलास मुनक़िद हुआ। बोर्ड के चेयरमैन MP सिंह की सदारत में मुनक़िदा इस इजलास में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के ओहदेदारों ने शिरकत की। इस इजलास में शिरकत करने वाले महकमे आबपाशी तेलंगाना के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी रजत कुमार ने बोर्ड के सामने कई एतराज़ात पेश किए। बाद अज़ा उन्होंने मीडिया को बताया कि दरिया कृष्णा के दायरे में 65 सेंटर्स को गेजेट नोटिफिकेशन में शामिल किया गया, जिनमें नागार्जुना सागर पर 18, श्रीसेलम पर 12 सेंटर्स की बोर्ड ने तजवीज़ पेश की है। बरखी पैदा करने वाले सेंटर्स को बोर्ड के दायरे में लाने का आंध्र प्रदेश हुकूमत ने मुतालबा किया था, जिस पर हमने आंध्र प्रदेश के मुतालबे पर एतराज़ किया, क्योंकि हमें बरखी की पैदावार की शदीद ज़रूरत है। प्रोजेक्ट के इंतज़ामी हकूक़ हासिल करने के लिए कानूनी मुशावरत हासिल करने का बोर्ड को मशवरा दिया गया। उन्होंने कहा कि बोर्ड के सामने दरियाए कृष्णा से तेलंगाना को 50% हिस्सा देने की दरख्वास्त की गई। उन्होंने कहा कि दरियाए कृष्णा का ज़्यादातर हिस्सा तेलंगाना में वाक़ है, इसीलिए महबूबनगर ज़िले में वाक़ नेटमपाडू, बीमा कोयल सागर, कलवाकुर्ती प्रोजेक्ट्स के लिए फाजिल पानी मख्तस करने की दरख्वास्त की गई। कृष्णा से तेलंगाना को 570 TMC पानी मख्तस किया जाना चाहिए। नए ट्रिब्यूनल के क़याम तक मज़ीद 105 TMC पानी देने की दरख्वास्त की गई है। వాటర్ ట్రైబ్యునల్లో మేము 575 టీఎంసీ 574.5 టీఎంసీ కోసం రిక్వెస్ట్ పెడుతున్నాము, ఆర్గ్యుమెంట్ సబ్మిట్ చేస్తున్నాము. అంటే జనరల్గా ఒక రివర్కి వాటర్ షేరింగ్ అలొకేషన్స్ ఒక ప్రిన్సిపల్స్ ఉన్నాయి, హెల్సింకి ప్రిన్సిపల్స్ ఉన్నాయి, తర్వాత మన కంట్రీలో కూడా CWC ద్వారా గైడ్ లైన్స్ ఇవాల్వ్ అయినాయి. ఇట్ ఈస్ నాట్ 50-50 కాదు, ఇట్ ఈస్ బేసిక్లీ అవర్ రిక్వైర్మెంట్ అడిగాము.
బట్ అది కేఆర్ఎంబి వాళ్ళు చెప్పారు అట్లా కుదరదు, వీ హ్యావ్ టు గో టు ద ట్రైబ్యునల్ ఫర్ ది అలొకేషన్, మాకు హక్కు లేదు, ఇట్ హ్యాస్ టు బి డిసైడెడ్. మ్యూచువల్ కాన్సెంట్ అయితే మేము ఎపెక్స్ కౌన్సిల్లో ప్రపోజ్ చేస్తాము, కానీ మ్యూచువల్ కాన్సెంట్ రావట్లేదు. అందుకనే మేము సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం ట్రైబ్యునల్కి ఇమీడియట్గా రెఫర్ చేయాలి. బోర్డ్ పరిధిలో ఉంటుంది. వాటర్ యూజ్ ఈజ్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ ది రెగ్యులేటరీ ఫంక్షన్. సో వాటర్ యూజ్ అయితే మన కంటెన్షన్ ఏముంది, పవర్ జనరేషన్ ఈజ్ నాట్ ది పర్పస్. పవర్ జనరేషన్ ఈజ్ ఇన్సిడెంటల్ టు మీటింగ్ అవర్ డ్రింకింగ్ వాటర్ అండ్ ఇరిగేషన్ నీడ్స్. బచావత్ అవార్డ్ ప్రకారం మినిమం నాగార్జున సాగర్లో పెట్టాలి. तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर और रुकन पार्लियामेंट ए रेवंत रेड्डी ने वज़ीर आला चंद्रशेखर राव को महबूबनगर ज़िले में अदम तरक्की के लिए जिम्मेदार करार दिया. आज विद्यार्थी निरुद्योगा जंग सैरन के तहत अमिस्तापुर महबूबनगर में एक शानदार जलसे यहाँ मुनक़िद किया गया था. इस जलसे को खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि पालामुरु में कई बड़े कायदीन जैसे सुवराम प्रताप रेड्डी, बुरगुला रामकृष्णा राव, मल्लू अनंतरामुलू, मल्लिकार्जुन गौड़, जयपाल रेड्डी, ऐसे बड़े बड़े कायदीन यहाँ से निकले हैं. लेकिन टीआरएस कायदीन ने यहाँ पर अपने लैंड ग्रैबिंग और सैंड माफिया जैसी एक्टिविटीज़ से इस ज़िले का नाम बदनाम किया. उन्होंने कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने लगातार महबूबनगर ज़िले के लोगों के साथ धोखा किया. कृष्णा का पानी जब रायलसीमा को भेजा जा रहा था पोतिरेड्डीपाडु प्रोजेक्ट के तहत, उस वक्त टीआरएस के अरकान वाईएसआर कैबिनेट के रुकन थे और उन्होंने इस मुंतकली की मुखालिफत नहीं की थी. इस मीटिंग को रेवंत रेड्डी के अलावा कांग्रेस के सीनियर कायद मोहम्मद अली शब्बीर ने भी मुखातिब किया. శాసనసభాపక్ష నాయకుడు బట్టి విక్రమార్క గారు, మధుయాస్కి గారు, చిన్నారెడ్డి గారు, నాగం జనార్దన్ రెడ్డి గారు, మహమ్మద్ అలీ షబీర్ గారు, గీతారెడ్డి గారు, సంపత్ కుమార్ గారు, వంశీచంద్ర రెడ్డి గారు, వంశీ కృష్ణ గారు, గడ్డం ప్రసాద్ గారు, వినోద్ కుమార్ గారు, పెద్దలు సుదర్శన్ రెడ్డి గారు, సీట్ల డిపాజిట్లు పోయినావు కదా, తలకాయ ఏడ పెట్టుకుంటామని అడిగిన రోజు నీ పౌరుషం ఎక్కడ పోయిందని నేను కేసీఆర్ని అడుగుతున్నా. ఇవాళ 2004 నుంచి 2009 వరకు తెలంగాణ సమస్యల మీద కొట్లాడాల్సినంత కొట్లాడకపోతే ఆనాడు నువ్వు తిట్టిన పార్టీతో పొత్తు పెట్టుకుంటే కరీంనగర్ జిల్లాలో అక్కడి ప్రజలు सारे सड़कें बंद कर दिया है, पुलिस को लगा के गाड़ी अंदर आने नहीं दे रहा. लेकिन लोगों ने कहा कि भगवान दिया सो पैर है हमारे पास, हम पैरों से चलते हुए आज यहाँ सब लोग आए हैं. मैं वेलकम कर रहा हूँ, खुशामदीद कर रहा हूँ आप लोगों को कि ये जज्बा होना चाहिए. हमने कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना इसलिए दिया कि जो बच्चे हमारे शहीद हो रहे हैं, क्यों कि हम नौकरियों के नाम पर నియామకాలు అన్నారు. ఎక్కడున్నాయిరా భయ్ నియామకాలు? 1,92,000 నియామకాలు లేదు అని నువ్వు నియమించిన ఆఫీసర్ అంటున్నాడు. 26 లక్షల మంది మన ఎంప్లాయ్మెంట్ లో రిజిస్టర్ చేసుకున్నారు. ఎక్కడున్నదిరా భయ్? ఎన్ని 12% मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया रहे हो झूठे केसीआर. कहाँ है तेरा 12% रिजर्वेशन? हमारे दलित भाइयों को, बंजारा भाइयों को कहा कि मैं 10% 12 दूंगा, कहाँ है रे 12%? हमारे दलित भाइयों को कहा कि 3 एकड़ जमीन दूंगा, कहाँ है रे वो 3 एकड़? मैं दलित को चीफ मिनिस्टर बनाता हूं, कहाँ है वो चीफ मिनिस्टर? झूठे. मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी ने जो फीस रियम्बर्समेंट दी, आज फीस रियम्बर्समेंट खत्म कर रहा है. हायर एजुकेशन के अंदर हमारा परसेंटेज खत्म हो रहा है. 10 यूनिवर्सिटीज है, 3 साल तक वाइस चांसलर नहीं है, एक मुसलमान नहीं है वीसी. हम कांग्रेस में थे, 3 मुसलमानों को वाइस चांसलर बनाया हमने, 3 मुसलमानों को. हमने पब्लिक सर्विस कमीशन में 1 मेंबर मुसलमान नहीं है. तो फिर कैसे सेकुलरिज्म होता है? कैसे सबके साथ ये आप इंसाफ करने वाले होते हैं? तो हम चाहते हैं कुछ थोड़े बहुत चमचे हैं उनके. केसीआर साहब महात्मा गांधी, अरे महात्मा गांधी किधर, केसीआर किधर?
इन्हें सुबह से शाम तक गोई लगाते, वो महात्मा गांधी से मिला रहे हैं। शर्म आना उन लोगों को। महात्मा गांधी जी के पैरों की धूल नहीं है, इनको महात्मा गांधी के बराबर बता रहे हैं। तो मैं चाह रहा हूं, अगर तुम में थोड़ा भी गुयूर है तो आओ सब मिलकर समझाओ। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने आज बीजेपी उम्मीदवार ईटला राजेंद्र को चैलेंज किया कि अगर वो रियासत में पकवान गैस पर टीआरएस हुकूमत की जानिब से टैक्स आयद किए जाने के सबूत पेश करते हैं तो ऐसी सूरत में वो काबीना से मुस्तफ़ी हो जाने तैयार है। बसूरत दीगर आया ईटला राजेंद्र हुजूराबाद असम्बली के ज़मनी इंतखाब से दस्तबरदार होंगे। हुजूराबाद में टीआरएस उम्मीदवार जी श्रीनिवास यादव की इंतखाबी मुहिम से खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि बीजेपी उम्मीदवार राजेंद्र को अपनी शिकस्त का अंदाज़ा हो गया है, इसीलिए वो टीआरएस हुकूमत के खिलाफ गलत इल्ज़ामात आयद करते हुए आवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुजूराबाद के ज़मनी इंतखाब में राजेंद्र कामयाब होते हैं तो ऐसी सूरत में रियासती असम्बली में बीजेपी के अरकान की तादाद 2 से बढ़कर 3 हो जाएगी। इससे ज़्यादा रियासत को फिर हुजूराबाद हल्के के अवाम को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। बीजेपी की कामयाबी से तेलंगाना में उनकी हुकूमत कायम होने वाली नहीं है। इसके बरक्स इस हल्के से टीआरएस उम्मीदवार जी श्रीनिवास यादव को मौका फराहम किया जाता है तो ऐसी सूरत में यहाँ हज़ारों की तादाद में डबल बेडरूम के मकानात तामीर होंगे, जिससे गरीबों को फ़ायदा होगा। इसके अलावा बड़े पैमाने पर तरक्याती काम होंगे। उन्होंने कहा कि राजेंद्र को हल्के के अवाम बिलखुसूस गरीबों से कोई हमदर्दी नहीं है। अगर उनमें ज़रा बराबर भी हमदर्दी होती तो वो गरीबों के लिए चंद्रशेखर राव हुकूमत की जानिब से मंजूर करदा डबल बेडरूम के 4000 मकानात को तामीर करवाते थे। उन्होंने कहा कि 3 साल के दौर में राजेंद्र ने हल्के के अवाम के लिए कोई तरक्याती कामों को अंजाम नहीं दिया। हुजूराबाद असेंबली हल्के के बीजेपी उम्मीदवार ईटला राजेंद्र ने कहा कि उनकी बदौलत आज हरीश राव रियासती काबीना में शामिल हुए हैं। अगर वो चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को हरीश राव की सिफारिश ना करते तो आज वो वजीर नहीं होते। हुजूराबाद में अपनी इंतखाबी मुहिम से खिताब करते हुए राजेंद्र ने कहा कि हरीश राव हुजूराबाद में टीआरएस की कामयाबी के लिए आवाम को गुमराह कर रहे हैं और ओछी सियासत पर उतर आए हैं। हरीश राव को ये नहीं भूलना चाहिए कि उनकी बदौलत वो आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं। साबिक में हरीश राव चंद्रशेखर राव को चीफ मिनिस्टर के ओहदे से हटाकर खुद सीएम बनने की कोशिश किए थे, लेकिन वो अपनी इस कोशिश में नाकाम रहे। राजेंद्र ने कहा कि बहुत जल्द वो हरीश राव के कारनामों को मंजर आम पर लाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की कायद विजय शांति ने टीआरएस हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत झूठे वादे करके आग के घेरे में घिर गई है। उन्होंने कहा कि अवामी नुमाइंदों के साथ चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने असेंबली में बीसी कायदीन के साथ जो इजलास मुनक्किद किया था वो सब बेकार हो गए और जो 210 करारदादें मंजूर की गई थी वो सब फरामोश कर दी गई, जिससे बीसी तबका मायूसी का शिकार है। अगर बीसी पॉलिसी पर अमल किया जाता तो उन्हें हर शोबे में फ़ायदा होता। रियासत के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम करने के लिए सरकारी मुलाजमतों का नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा करते हुए उन बेरोजगार नौजवानों की हिमायत में वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सदर वाईएस शर्मिला ने भूख हड़ताल की। वो हर मंगल को एक रोज़ा भूख हड़ताल करती हैं। आज उन्होंने नलगुंडा मुस्तकर में भूख हड़ताल की। 10 बजे दिन वो खुसूसी बस के जरिए महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी पहुंची, जहाँ उन्होंने मुख्तलिफ मसाइल पर तुलबा से तबादला ख्याल किया। 10:40 पर ज़िला मुस्तकर में गुड़ियार सेंटर में उन्होंने तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए चलाई गई तहरीक के दौरान जान की कुर्बानी देने वालों की याद में तामीर शुदा यादगार शहीदा पर खिराज पेश किया। साथ ही उन्होंने श्रीकांत नामी नौजवान के मुजस्समे पर फूल निशावर किए। श्रीकांत ने तेलंगाना तहरीक के दौरान अपनी जान की कुर्बानी दी थी। शर्मिला ने सरकारी मुलाजिमतों को पुर करने के लिए हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन जारी ना करने और बेरोजगारी से तंग आकर खुदकशी करने वाले नौजवानों के खानदानों से मुलाकात करते हुए उनको पुरसा देने के बाद भूख हड़ताल की। उन्होंने अब तक यादद्री भोनगिर जिला समेत सूर्यापेट जिले के तिरमलगिरी, नलगुंडा जिले के चिंडोर मंडल मुस्तकर में भी ऐसे तुलबा के खानदानों से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया जिन्होंने ये इंतहाई इक़दाम किया। పాడుతుండ్రా యాక్షన్ చేస్తున్నా పెదలు ఆడించుకుంటా మైక్ తీసుకొచ్చి మీ మూతుల కాడ పెడతా అందరూ అనాలి ఆహా ఓహో ఈ నల్లగొండ జిల్లా ఎన్నో పోరాటాలకు నిలయమైన కిల్లరెన్నో ఎన్నో విప్లవాల ఉద్యమాలకు నిలయమైన గడ్డ
टीआरएस की रुकने काउंसिल के कविता ने कहा है कि खातून सनतकारों को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें माशी तौर पर इमदाद फराहम करने की शदीद ज़रूरत है। उन्होंने आज हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में मुनक्किदा चेंबर ऑफ इवेंट्स इंडस्ट्री के चौथे स्त्री शक्ति अवार्ड प्रोग्राम से खिताब करते हुए ये बात कही। इस तकरीब में मिशन भागीरथा के चीफ इंजीनियर विनोबा देवी को स्त्री रत्ना अवार्ड, मिशन भागीरथा की चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पुष्पा लता देवी को स्त्री मूर्ति अवार्ड और महकमे आबपाशी के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अनुषा को स्त्री शक्ति अवार्ड से नवाजा गया। मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए कविता ने कहा कि अगर किसी खातून को उसकी कारकर्दगी की बुनियाद पर कोई अवार्ड दिया जाता है तो उस खातून के ख़ानदान के हर फर्द को इस अवार्ड के लिए मुस्तहक तस्वुर किया जाता है, क्योंकि उस खानदान के हर फर्द को इस अवार्ड से काफ़ी हौसला अफजाई होती है। कविता ने कहा कि मुल्क भर में तकरीबन 6 करोड़ अफराद छोटे और मुतवस्सित सनतों को कायम करते हुए कई अफराद को रोज़गार फराहम कर रहे हैं। उनमें सिर्फ 15% ख़वातीन शामिल हैं। ये ख़वातीन छोटी और मुतवस्सित सनतों को कायम करते हुए अपनी तरफ से कई ख़ानदानों को रोज़गार फराहम कर रही हैं। उन 15% खातून सनतकारों में 80% ख़वातीन ज़ाती सरमाए से सनतें चलाती हैं, बाकी 20% खानगी और सरकारी इमदाद हासिल करते हुए सनतें चलाती हैं। ऐसी ख़वातीन को हुकूमत की जानिब से माली इमदाद की शदीद ज़रूरत है। फूलों के त्यौहार बतकम्मा का तेलंगाना भर में जोशो खरोश देखा जा रहा है। यह त्यौहार तेलंगाना की सकाफती तहजीब का अटूट हिस्सा रहा है। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश की तकसीम के ज़रिए तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिए जाने के बाद से इसको सरकारी तौर पर हर साल काफ़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद समेत अजला में ये 9 रोज़ा त्यौहार ख़वातीन की जानिब से बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है। तेलुगु लफ्ज़ बत्तू यानी ज़िंदगी और अमा यानी माँ, इन दो को मिलाकर इसको बतकम्मा का नाम दिया गया है। इस त्यौहार के मौके पर ख़वातीन और लड़कियां थाल में फूलों को सजाती हैं। इस थाल में थोड़ी सी हल्दी भी डाली जाती है और ख़वातीन उसके अतराफ घूमते हुए तालियां बजाकर बतकम्मा का गीत गाती हैं। गुरूब आफ्ताब से पहले इन फूलों को पानी में बहा दिया जाता है। बताया जाता है कि तेलंगाना में काकतीय दौरे हुकूमत से ख़वातीन और लड़कियां ये त्यौहार मनाती आ रही हैं, जिसका मकसद अपने शोहरों की सलामती के लिए नेक तमन्नाएं हैं जो जंग में मसरूफ़ होते थे। ताहम तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिए जाने के बाद बड़े पैमाने पर यह त्यौहार मनाया जा रहा है और इसको रियासती त्यौहार का नाम दिया गया है। मुत्तियमपेट शुगर फैक्ट्री को दोबारा खोलने का मुतालबा करते हुए तेलंगाना के ज़िले जगतियाल के मेटपल्ली में किसानों ने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। जगतियाल, निज़ामबाद, निर्मल अजला से किसान इस एहतजाज में बड़ी तादाद में शरीक हुए। मेटपल्ली के ज़रई मार्केट से किसान रैली की शक्ल में रवाना हुए। इस रैली ने मुख्तलिफ मकामात का अहाता किया और बादअज़ां शास्त्री चौराहे की कौमी शाहराह पर किसानों ने एहतजाजी धरना दिया। शक्कर के किसानों की मदद करने और मकई के किसानों के लिए ख़रीदारी के मराकज़ कायम करने समेत अजनास की ख़रीदारी पर 15,000 अक़ल तरीन इमदादी कीमत फराहम करने का मुतालबा किया। किसानों के इस बड़े पैमाने पर एहतजाज के पेश नज़र किसी भी किस्म की नागहानी वाक़े को रोकने के लिए पुलिस का भारी बंदोबस्त किया गया था। किसानों ने अपने मुतालबात की हिमायत में नारेबाजी भी की। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने फराख दिली का मुजाहरा करते हुए वनप्रति से ताल्लुक़ रखने वाली एक लड़की के इलाज और मुआलजे के लिए 25 लाख रुपए की इमदाद दी। शिवानी नाम की लड़की पैरोजिस्मल नेक्टोरियल हेमोग्लोबिनोरिया नामी बीमारी में मुब्तला है और इसकी इस बीमारी से घर वालों ने रियासती वज़ीर ज़राअत सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी के इल्म में बात लाई और बताया कि इसका बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करने के लिए 30 लाख रुपए का खर्च आएगा और उसके बाद ही वो ज़िंदा रह सकती है। शिवानी का ख़ानदान 20 साल पहले वनप्रति से हिजरत करके हैदराबाद के पीरज़ादा गुड़े में आबाद हुआ। उन हक़ाइक़ को जानने के बाद सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने टैक्सी ड्राइवर बाल रेड्डी के हालात से चीफ मिनिस्टर KCR को वाकिफ़ करवाया और कहा कि MBBS में सीट मिलने के बावजूद वह बीमारी की वजह से पढ़ने से कासिर है। चीफ मिनिस्टर ने शिवानी की बीमारी के मुतालिक सुनने के बाद 25 लाख रुपए की इमदाद जारी की। चुनाचे वज़ीर ज़राअत सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने LOC का चेक शिवानी के वालिद बाल रेड्डी को उनकी रिहाइशगाह पर जाकर दिया। शिवानी के अफराद ख़ानदान ने चीफ मिनिस्टर और वज़ीर ज़राअत का शुक्रिया अदा किया। నా పేరు బాలరెడ్డి, మాది గుండాము రేవల్లి మండలం రేవల్లి వనపర్తి జిల్లా. మా పాపకు అరుదైన చికిత్స కొరకు మంత్రి గారిని కలవడం జరిగింది. ఆయన మాకు కొంత సాయం చేసినాడు హాస్పిటల్ చేసిన ఖర్చుల కొరకు. అంతా మా రెడ్డి వాళ్ళు అందరం ఉన్నాము ఇక్కడ. 25 లక్షల ఆర్థిక సాయం చేసినాడు మా మంత్రి గారు. సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ బోన్ మ్యారో చికిత్స కొరకు మంత్రి గారు మాకు 25 లక్షల సాయం ఆర్థిక సాయం చేసినారు. వారికి ధన్యవాదాలు. నా పేరు బాలరెడ్డి.
तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में 44,310 अफराद के कोरोना के टेस्ट किए गए, जिनमें 196 मुस्बित पाए गए। इसी दौरान एक और फर्द की कोरोना की वजह से मौत हुई, जिसके बाद इस मर्ज से मरने वालों का मजमूई आंकड़ा 3,933 तक पहुंच गया। रियासत में अब भी 4,190 अफराद का कोरोना का इलाज जारी है। तेलंगाना के वजीर सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर कोरोना वायरस से मुतासिर हो गए हैं। उन्होंने इस बात की इतला ट्विटर पर दी। कमलाकर गुज़िश्ता 2 माह से हुज़ूराबाद असम्बली हल्के के ज़मीनी इंतखाब के लिए मुहिम में मसरूफ़ थे। आज सेहत में तब्दीली महसूस करते हुए वजीर मौसूफ ने कोरोना का टेस्ट करवाया, जिसमें वो कोरोना वायरस से मुतासिर पाए गए। कमलाकर ने हालिया दिनों उनसे मुलाकात करने वालों को कोरोना टेस्ट करवाने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल ठीक है। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने कहा है कि रियासत में इस माह तकरीबन 19 करोड़ कोविड के टीके दिए जाएंगे। रियासत के दारुल हुकूमत हैदराबाद में जल्द ही मजीद 6 मेगा वैक्सीनेशन सेंटर्स का क़याम अमल में लाया जाएगा। सोमेश कुमार ने खाजागुड़ा में कोविड मेगा वैक्सीन मुहिम का इफ्तिताह अंजाम दिया। केयर इंडिया के इश्तराक के साथ ये मेगा वैक्सीनेशन सेंटर कायम किया गया, जो सुबह 7 बजे तक 11 बजे शब काम करेगा। मुअम्मरीन और ख़वातीन के लिए कोविड टीकों के अलहदा काउंटर्स कायम किए गए हैं। इस सेंटर पर दोनों कोवैक्सीन और कोविशील्ड टीके दस्तियाब रखे गए हैं। इस मौके पर सोमेश कुमार ने मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ताहाल रियासत के 2 करोड़ 80 लाख अफराद को कोविड के टीके दिए गए। इनमें 2 करोड़ 2 लाख अफराद को पहला डोज दिया गया। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि यहाँ टीका लेने के लिए आने वाले अफराद को बगैर किसी इंतजार के टीके देने के इंतजाम किए गए हैं। जुनूब मगरबी मानसून तेलंगाना के साथ साथ मुल्क के मुख्तलिफ मकामात से दस्तबरदार हो गया। महाराष्ट्र और तेलंगाना के बाद दीगर इलाकों से भी इसके दस्तबरदार होने के लिए मौजूद हालात हैं। महकमे मौसमियात ने मंगल के रोज़ कहा कि महाराष्ट्र तेलंगाना के बाज़ मकामात के साथ साथ कर्नाटक के बाज़ मकामात पर जुनूब मगरबी मानसून के विड्रॉल के हालात साजगार हैं। उसने अपने बुलेटिन में कहा कि शुमाली अंडमान समंदर और उससे मुतसिल इलाके में तूफ़ानी गर्दाब मौजूदा तौर पर सतह समंदर से 4.5 किलोमीटर से ऊंचाई पर है। इसके ज़ेर असर आइंदा 48 घंटों के दौरान मशरक़ी वस्ता खलीज बंगाल और मुतसिल शुमाली अंडमान में हवा के कम दबाव का इलाका बनने का इम्कान है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान ये मगरिब शुमाल मगरिब की सिमत पेशकदमी करते हुए जुनूब ओडिशा शुमाली आंध्र प्रदेश के साहिल पर पहुँचेगा। बालाई इलाकों में हुई शदीद बारिश के बाद तेलंगाना के दरियाए कृष्णा के प्रोजेक्ट्स की आबी सतह में गैर मामूली इजाफा हो गया। जुराला, श्रीसैलम और नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट्स की आबी सतह में इजाफा हो रहा है। बालाई इलाकों से जुराला प्रोजेक्ट में पानी के शदीद बहाव के पेश नज़र उसके 16 दरवाजे खोलते हुए पानी को निचले इलाकों में छोड़ा गया। श्रीसैलम प्रोजेक्ट में 1,09,000 क्यूसिक्स पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद उसके 4 दरवाजे 10 फीट तक खोलते हुए पानी को छोड़ा गया। इसकी मुकम्मल सतह अब 885 फीट के बरखिलाफ 884 फीट तक पहुंच गई है। तेलंगाना की सैबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने त्यौहार के दिनों में हादसा से बचने रोड सेफ्टी के सिलसिले में अहम मशवरे दिए हैं। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर जारी अपने वीडियोस के सिलसिले की कड़ी, जिसका मकसद सड़क इस्तेमाल करने वाले शहरियों में बेदारी पैदा करना है, उसके हिस्से के तौर पर एक और वीडियो पोस्ट किया गया। इस 2 मिनट 12 सेकंड की वीडियो, जिसको अब तक कई अफराद ने देखा है, उसमें एक खातून ट्रैफिक पुलिस अहदेदार ने अहम मशवरे दिए हैं। इस अहदेदार ने कहा कि त्यौहार के दिनों में आबाई मकामात मुख्तलिफ मकामात पर दादी नानी के घरों को जाने के लिए कारों, बाइक्स और अवामी ट्रांसपोर्ट में अमूमन लोग सफ़र करते हैं। थकावट में तेज़ रफ्तारी, बगैर नींद, सुबह की अवलीन सातों में गाड़ियों का चलाना, हालत नशा में गाड़ियां चलाना सड़क हादसात का सबब बन सकता है। दूर दराज के इलाकों को जाने वाले अफराद अपनी गाड़ी में सफ़र से पहले गाड़ी की हालत की जांच कर लें। गाड़ी के टायर्स, लाइट्स, गियर, ब्रेक ठीक है या नहीं, ये देख लें। साथ ही ये भी देख लें कि आप जिस गाड़ी को चलाने वाले हैं उसमें काफ़ी ईंधन है या नहीं। सफ़र के दरमियान में गाड़ी को रोककर कुछ देर के लिए आराम कर लें। फ़ोटो या फिर वीडियो के लिए गाड़ी को सड़क पर ना ठहराएं। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।